रेडी? रेडी। चुटकी आउट। अरे तू छिपी क्यों नहीं? अरे जग्गू, मुझे इस तितली पर दया आ गई। मैं इसको मकड़ी से बचाना चाहती थी। चुटकी, तू बहुत दयालु है। इस तितली के लिए तूने आउट हो जाने की परवाह भी नहीं की। वाह चुटकी, तू सचमुच बहुत अच्छी है। इतनी सुंदर तितली को तूने बचा लिया। हाँ बेटी, तू वाकई बहुत अच्छी और बहुत दयालु है। ओह माय गॉड! अरे अरे अरे, ये तो बोलने वाली सुंदर तितली। हाँ बच्चों, मैं कोई साधारण तितली नहीं। अपनी जान बचाने के कारण मैं चुटकी की कोई भी तमन्ना पूरी कर सकती हूँ। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर वीर पुरुष बनूं। मांगना मेरे लिए। मैं राजा का सबसे बहादुर सेनापति बनना चाहता हूँ। सबसे बढ़िया तीरंदाज और तलवारबाज। नहीं 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 चुटकी, मैं जंगल का बादशाह बनना चाहता हूँ, टार्जन जैसा। मैं जंगल के प्राणियों की रक्षा करूँगा। बड़े अच्छे ख्याल हैं बच्चों तुम्हारे, लेकिन तमन्ना मैं सिर्फ चुटकी की ही पूरी कर सकती हूँ। खुद के लिए कुछ मांगो बेटी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, फिर सोच कर बता देना। मैं यहीं कहीं रहूंगी, ठीक है? यहाँ तुम्हें खतरा है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ना, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। अच्छा चलो। उस्ताद, वो देखो तितली। ऐसी सुंदर तितली मैंने आज तक नहीं देखी। अरे बेटा चुटकी, यहाँ आ जल्दी। आई माँ। अब आई ना पकड़ में। चल, अब जल्दी से मुझे वरदान दे दे। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं सिर्फ अपने बचाने वालों को ही वरदान दे सकती हूँ। ज्यादा बकवास मत कर। मुझे सबसे ताकतवर, धनी और लोकप्रिय होने का वरदान दो। मुझे माफ करो। नहीं, अगर मुझे वरदान नहीं दोगी ना, तो मैं तुम्हें किसी मकड़ी या छिपकली के सामने डाल दूंगा। बेटी, मैं एक शापित परी थी। मुझे तितली होने का श्राप दिया था एक चुड़ैल ने। जब तक कोई निर्मल हृदय मेरे लिए कुछ नहीं मांगता, तब तक मैं शापित रहूंगी। और वो तुम हो चुटकी। कितनी पवित्र हो तुम। चुटकी, अब मैं चलती हूँ। किसी भी जरूरत के समय हाथ पर हाथ रखकर मेरी याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद परी दीदी। हाँ चुटकी, तुम महान हो। हम भी चुटकी जैसा ही हृदय बनाएंगे। सोने जैसा सुहाना।
खुश होता अगर तुमने यहाँ हमारे अपने गोल में नहीं बल्कि उधर उनके गोल में बॉल डाली होती। तुमने उनके लिए गोल कर दिया। अगर तुम दोनों की वजह से भीम की टीम जीती तो भारी पड़ेगा, समझे? भीम, वो देखो। राक्षसी परिंदे और वो राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। ओह पिताजी! घबराओ मत इंदु, महाराज को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इंदु जल्दी आओ। बेटी, बेटी तुम ठीक हो? ड्रैगन के मुंह से आग के गोले निकलते देखा है, लेकिन इन परिंदों के पैर आग बरसाते हैं। और वो देखो, उनके नुकीले पंख किसी भाली या तीर से कम नहीं है। शाबाश भीम, आज तो बचाया। ढोलकपुर और आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है महाराज। फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर मैच देखूंगी। कितना प्यारा है, फुटबॉल जैसे डिजाइन वाला।
प्रायोजक हैं ज़ारू नमकीन। आहा, ये अच्छा नाम है, ज़ारू। सेन, 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 सेन। राज़िब, राज़िब, राज़िब। और ये मैच ब्राजील जीत गया है। कुछ बात तो है, ज़ारू हमेशा जीतने वाली टीम की तरफ ही जाता है। तो बताओ ज़ारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? साउथ अफ्रीका या फ्रांस? आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैच रिजल्ट की भविष्यवाणी करने का इसमें जो टैलेंट है, ये हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले आप और ज़ारू टीवी प्रोग्राम पर होंगे, जिसमें ज़ारू की भविष्यवाणी परखी जाएगी। ये रहे आपके प्लेन के टिकट्स। ज़ारू कहाँ गया? ज़ारू? ओ ज़ारू! ज़ारू, 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 अरे, यहाँ भी नहीं। बाकी सब नकली, बस अभी और शाबाज है असली। तो अब वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं, शहबाज और ज़ारू का भी होगा। पता नहीं मेरा ज़ारू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। नहीं नहीं माँ, इतना परेशान मत हो, वो जरूर ठीक ही होगा। और याद है, हमें लगा शायद कोई इंसान नहीं तो कोई परिंदा ज़ारू को उड़ा ले गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी ज़ारू से पूछकर खुद मैच के परिणाम पता लगवाए और दुनिया में मशहूर होने के लिए शाबाश को दिखाए? ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट। ओह, लड्डू? How boring! मुझे तो बस cupcakes पसंद है। I love cupcakes. वहाँ है ज़ारू। जी हाँ, दुनिया में ये एक ही अजूबा है, ये है ज़ारू। साथ ही ढोलकपुर से आए ये पराए बच्चे और अजब लड्डू बनाने वाली गजब टुनटुन मौसी। यही तो चाहिए था मुझे, ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो देखो, ये निशान
इनकी असलियत। पर ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे? आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। कोटकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने
हमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ, लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अయ్యో, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी। देखना। हाँ? ओह। अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। ये उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भीम, और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं, ये जहाज किस तरह उलट पुलट हो रहा था, और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाईं तरफ घूमो। जहाज अपनी जगह से हिल रहा है। तुम लोग बाहर कैसे निकले?
बस बस बस, ये लो। रुको, महाराज का दिया हुआ जेवर तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। अयो चोरी? अयो महाराज, अगर मैंने आपसे जबरदस्ती ये जेवर लिए हैं तो वापस ले लीजिए। नहीं नहीं भीम, अगर कोई अपनी मर्जी से जेवर दे तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं हैं। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। जादुई नहीं है। फिर कैसे? जादू नहीं, बस जाल बिछाना है। हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला है जी? बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अयो ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है ले लो। ये लो। ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है, नकली। याद रखना, हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। तुम्हें तो बस यही सब याद रहता है। ये याद नहीं कि मुझे क्लास में सजा मिली और मैं बेचारा धूप में खड़ा था। उस्ताद तो अंडे की तरह भाग गए थे। बेचारे उस्ताद, अब क्लास में आवाज करोगे तो सजा मिलेगी ना। वैसे आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर